जी नाज़रीन, जैसा कि हमारी पहली वीडियो में हमने आपको बताया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसे अपने दस्ते कुदरत से हज़रत आदम को बनाया और उनकी पसली से अम्मा हव्वा को तख्लीक किया। फिर सब फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिजदा किया सिवाय इब्लीस के। वो मरदूद हो गया और हमेशा की फटकार का मुस्तहिक ठहरा। फरिश्ते हैरान हैं कि या अल्लाह, जिस तरह हम तेरी हम्दो सना और इबादत करते हैं, क्या ये इंसान ऐसा कर सकता है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में फरमाता है कि आलमु माला तालमून, कि जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। फिर कुरान में आगे जाकर रब्बुल इज़्ज़त तफसील से फरमाते हैं कि तुम फरिश्ते अपनी उड़ान में सिदरतुल मुंतहा से परवास करते हो तो एक कदम में पहले आसमान पर आ जाते हो। बहुत बड़ी उड़ान है तुम्हारी। लेकिन जब मैंने इसको यानी इंसान को पैदा किया तो उसकी खोपड़ी में ऐसा पुर्जा फिट कर दिया है कि ये हर चीज़ में, ज़मीन व आसमान में गौर व फ़िक्र करेगा। और यही सोच, यही गौर व फ़िक्र, यही तदब्बुर इसको तुमसे मुमताज़ करती है। जंगलों में क्या है, समुद्रों की तहों में क्या क्या है, क्या क्या मखलूक बसी है, एक एक सहरा और एक एक जंगल के बारे में ये इंसान फर बताएगा। और ये पुर्जा सोचने समझने वाला मैंने इसके दिमाग में रखा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम और हज़रत अम्मा हव्वा को जन्नत में भेज दिया। उनको कहा, जो दिल करता है तुम खाओ, अल्लाह की नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ हो, लेकिन ये एक दरख्त है, इसके पास हरगिज़ ना जाना वरना जालिमों में से हो जाओगे। एक और जगह फरमाया कि ए आदम, ये इब्लीस तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का खुला दुश्मन है। ये ना हो कि ये तुम दोनों को जन्नत से ही निकलवा दिए। यहाँ तो तुम्हें आराम है, ना ही तू भूखा है और ना ही प्यासा होता है। गोया अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पहले ही वसवसे से आगाह कर दिया। हर तरह की आसाइश और नेमत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में मुयस्सर थी। ना ही गर्मी, ना धूप, और फिर बेइंतहा हुस्न जमाल। फिर शैतान ने उन दोनों के दिलों में वसवसा डाला और ये लालच दिलाई कि इस दरख्त को खाने से हमेशगी और बका मिलती है और कभी ना ख़त्म होने वाली बादशाहत मिलेगी। शैतान ने यह हरकत उनकी शर्मगाहों को नंगा करने के लिए की थी। वो दोनों कपड़ों में मलबूस थे। जैसे ही उन्होंने दरख्त का फल खाया वो दोनों बरहना हो गए। शैतान तो यही चाहता था कि उनसे अल्लाह की नाफरमानी करवाए और वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उसके लालच में आ गए थे। उसने ये भी कहा कि अल्लाह ने तुम्हें मना इसलिए किया है कि तुम दोनों फरिश्ते ना बन जाओ या हमेशा बाकी रहने वाले ना बन जाओ। फिर उसने झूठी कस्में भी खाई उनको यकीन दिलाने को। उनको जन्नत में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, हमेशा के लिए खुशी और खुशहाली ही खुशहाली थी। लेकिन वो दोनों लालच में आ गए। अब वो पत्ते जोड़ जोड़ कर अपना बदन ढांपने की कोशिश करने लगे। हदीस में आता है, जब आदम अलैहिस्सलाम भागने लगे तो अल्लाह ने पुकारा, आदम मुझसे भागते हो? फरमाते हैं, अल्लाह, मैं शर्म की बिना पर भाग रहा हूँ और फिर नाफरमानी का इर्तिकाब भी तो कर चुका हूँ। अक़वाल से मालूम होता है कि पहले फल खाने वाली हव्वा अलैहिस्सलाम थी। उन्होंने ही आदम अलैहिस्सलाम को उकसाते हुए इस चीज़ पर आमादा किया था। तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पुकारा, क्या मैंने तुम दोनों को इस दरख्त का फल खाने से मना नहीं किया था? और क्या तुम्हें आगाह नहीं किया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? लेकिन क्या वो दोनों अपनी मासियत पर तकब्बुर करने लगे जैसा कि इब्लीस ने किया था और सिजदा करने से भी इनकार किया था? हरगिज़ नहीं। ये दोनों अपनी गलती पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुए, बहुत ज़्यादा नादिम हुए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रो रो कर तौबा करने लगे। कुरान पाक में आता है, आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए हमारे रब, हमने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया और अगर तू हमें माफ़ नहीं करेगा और हम पर रहम नहीं करेगा तो हम
بہت خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ شیطان تو جنت میں نہیں جا سکتا، اس نے جنت کے باہر رہتے ہوئے ان کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا اور یہ اشتیاق بھر دیا کہ اس درخت کا پھل چکھ لیں۔ اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ جنت سے نیچے اتر جاؤ۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمہارے لیے اب نیچے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور ایک وقت تک نفع حاصل کرنا ہے۔ فرمایا تم اب وہیں زندگی بسر کرو گے، وہیں وفات پاؤ گے اور پھر ایک مخصوص وقت پر اٹھا لیے جاؤ گے۔ اور فرمایا تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اور جب تم پر میری طرف سے ہدایت و رہنمائی آئے تو جو اس کی پیروی کرے گا اس کی زندگی آسان اور خوبصورت بن جائے گی اور آخرت بھی۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے اور اپنے رب سے توبہ استغفار کے الفاظ سیکھ لیے۔ وہ کلمات یہ ہیں: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہم نے اپنا نقصان کیا اور اگر تو نے ہم پر مغفرت اور رحمت نہ کی تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام زمین پر اترے اور کسی اور کونے میں حوا علیہ السلام بھی اتریں اور ساتھ ہی ابلیس کو بھی زمین پر اتارا گیا۔ جب آدم علیہ السلام زمین پر اتر آئے تو انہوں نے حوا علیہ السلام کی تلاش شروع کر دی اور زمین پر مختلف علاقوں میں ان کی تلاش کرتے رہے۔ آخرکار میدان عرفات میں دونوں کی ملاقات ہو گئی اور یہاں سے انسانیت نے اس دنیا میں زندگی کا آغاز کیا اور ابلیس ہر انسان کو ازل سے ہی بھٹکاتا چلا آ رہا ہے اور ابد تک ایسے ہی بھٹکاتا چلا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح راستہ پر چلنے اور شیطان لعین کی چالوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایسی مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔